काफ़ी जगह आपने सुना होगा, लिखा हुआ देखा होगा कि इस बार बजट बहुत ही अच्छा आया है। बजट इस बार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाला है, रोजगार को बढ़ाने वाला है, विदेशी इन्वेस्टमेंट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भी काफ़ी तारीफें आपने बजट की सुनी होगी दोस्तों। तो आज हम उन कठोर प्रावधान के बारे में बात करेंगे जो आज तक शायद कभी किसी कानून में आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक ऐसे प्रावधान शायद ही आपको किसी कानून में देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज कुछ उन ऐसे प्रावधानों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो सुनने के बाद, जी हाँ, जो सुनने के बाद शायद आप बिजनेस करने से कतरा सकते हो। एक बार के लिए आप आपका कदम पीछे कर सकते हो। गवर्नमेंट बोलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो सरकार ने अनईज कर दिया है। जी हाँ, आपके सामने बजट में सरकार ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उतना ही पढ़ा जो आपको वो उनको सुनाना चाहती थी, आपको वो सुनाना चाहती थी। ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी ही नहीं है जिससे आपको एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है दोस्तों, आइए आज हम उस पर्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बजट में आपसे बोली एक बात, और बहुत ही लाउडली बोली उन्होंने, जी हाँ बहुत लाउडली बोली कि पहले जो असेसमेंट 6 साल तक खुल सकते थे इनकम टैक्स में, अब वो 3 साल तक खोलेंगे, 3 ही साल तक खोलेंगे। तो 3 साल में खुल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं खुलेगा अगर 50 लाख तक का छोटा केस है तो ये इन्होंने बहुत ही बड़ी आवाज में बोली, बुलंद आवाज में बोली, जिससे आपको लगा कि अरे वाह वाह वाह, पहले 6 महीने तक हमें ध्यान रखना पड़ता था, अब 6 साल तक हमें ध्यान रखना पड़ता था, अब 3 साल तक ही ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, जी हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, मैं आपको कानून की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, आपको मैं उसका क्रक्स बताऊंगा ताकि एक साधारण आदमी भी इसको समझ जाए। और अगर सरकार का कोई ऑफिसर, फाइनेंस मिनिस्टर से कोई सुन रहा होगा, उसको डिपार्टमेंट से कोई सुन रहा होगा, तो वो साधारण शब्दों से भी समझ जाएगा कि कानून में क्या लैंग्वेज लिखी है, मैं किस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों पहले क्या होता था, पहले अगर कोई बहुत ही मजबूत सूचना होती थी डिपार्टमेंट के पास, जी हां, कोई बहुत ही पुख्ता कठोर सबूत होता था डिपार्टमेंट के पास, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट ओपन कर सकता था 6 साल तक। लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब अगर उनके पास छोटी मोटी भी कोई सूचना है, जी हाँ, उनके कंप्यूटर में अवेलेबल कोई भी छोटी मोटी सूचना है, कहीं से भी कोई भी छोटी मोटी सूचना आ जाती है उनके पास, उसके बेसिस पे भी वो आपका असेसमेंट खोल सकते हैं दोस्तों। ये बात उन्होंने अपनी बजट स्पीच में नहीं पढ़ी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्यों नहीं पढ़ी ये बात बजट स्पीच में, वो ही क्यों पढ़ी जिससे आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा था। तो 3 साल के अंदर अंदर दोस्तों, आने वाले समय में जो मेरा अंदाजा है, बहुत सारे केस खुलने वाले हैं दोस्तों, जी हाँ, बहुत सारे केस खुलने वाले हैं। दूसरा, फैसले की वजह से सब चीज दस्तावेजों पे होगी, तो आपको दस्तावेज समय सबमिट करने का समय भी बहुत कम दिया जाने वाला है दोस्तों। तो छोटी से छोटी सूचना के माध्यम पर भी आपका अब असेसमेंट खोला जा सकता है। एक तो ये था कठोर प्रावधान। दूसरा कठोर प्रावधान दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एडवांस रूलिंग के बारे में। जब भी हमें किसी भी कानून में कोई समस्या होती है तो हम एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं और एक एडवांस में हम उनसे रूलिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स में एडवांस रूलिंग में जो सदस्य मेंबर हुआ करते हैं, जो रूलिंग देते हैं, वो हुआ करते थे अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो कि रिटायर्ड जजेस होते थे, जो उसके मेंबर हुआ करते थे, जो कि एक निष्पक्ष रूलिंग देते थे, निष्पक्ष निर्णय सुनाते थे। लेकिन अब दोस्तों वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, वो उसके सदस्य नहीं होने वाले हैं। खुद डिपार्टमेंट के ही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के लेवल के लोग उसके अब सदस्य होने वाले हैं। तो क्या हम डिपार्टमेंट से बचने के लिए ही तो एडवांस रूलिंग के पास जाते थे कि आगे कोई लिटिगेशन नहीं हो, लेकिन अब वहां भी डिपार्टमेंट से ही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लेवल के लोग बैठे होंगे। तो मुझे तो यहां पे एक 100% न्याय मिलना थोड़ा मुझे इसमें डाउटफुल लगता है दोस्तों। अगर आपको भी डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तीसरा कठोर प्रावधान दोस्तों, एम्प्लॉय पीएफ के बारे में। एक तरफ अगर आप एम्प्लॉय हो, आपको सुनने में ये प्रावधान अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉयर, एक बिजनेसमैन के पार्ट पे सोचोगे तो शायद आपको ये सुनने में अच्छा नहीं लगे। दोस्तों इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर एम्प्लॉई का जो पीएफ है, जी हाँ, एम्प्लॉई का पार्ट का जो पीएफ है, वो अगर लेट जमा कराया जाता है तो भी उसका डिडक्शन मिल जाया करता है। फिर ऐसे काफ़ी सारे हाईकोर्ट के केस लॉज भी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया अगर लेट भी जमा कराओगे, आपने लेट जमा करा दिया है तो आपको उसका डिडक्शन कभी नहीं मिलने वाला। मतलब वो 80 की एक बिजनेसमैन की इनकम होने वाली है। मान लिया कि एम्प्लॉय का काटा हुआ पैसा है, वो उसको जमा कराना चाहिए समय पे, हम आपकी बात से एग्री है,
बट अगर उसने लेट जमा करा दिया तो उसको अलाउ तो करो, उसका खर्चा, उससे ब्याज ले लो, इंटरेस्ट ले लो, लेकिन कम से कम उससे खर्चा तो अलाउ करो। ये एक उसके ऊपर, एक व्यापारी के ऊपर बहुत ही भारी मार है कि उसका खर्चा नहीं माना जाएगा, उसकी इनकम वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी दोस्तों, उसकी इनकम मान ली जाएगी वो। तो ये अगर आप एक बिजनेसमैन के, एक व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये अपने आप में बहुत ही कड़ा, बहुत ही कठोर प्रावधान है दोस्तों। गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए, इसके बारे में पूरी बजट में उन्होंने नहीं बोला है दोस्तों। अब हम चलते हैं चौथे प्रावधान पे, जो बात करता है जीएसटी में सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के बारे में दोस्तों। इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो और मैं आपके साथ बनाने जाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव फिगर है 3B में, जो कि 3B नहीं लेती है नेगेटिव फिगर, उस केस में दोस्तों आपके ऊपर नोटिस आ सकता है, आपको ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। 75-12 में अगर आपने अपने लेवल पे टैक्स की गणना कर दी है लेकिन वो अधिक आपने गलती से कर दी है, जी हाँ, आपने अधिक गणना कर दी है टैक्स की, तो आपको वो पूरा चुकाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आपको नहीं दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हटा दी है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए जाने की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, GSTR 1 और 3B में डिफरेंस हो जाता है, तो बिना अपॉर्चुनिटी के दिए आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ये प्रावधान तो काफी पहले ही आ चुका था। तो दोस्तों, अगर आपने टैक्स की कैलकुलेशन अधिक कर दी है गलती से, अगर आपने गलती से भी गलती कर दी है दोस्तों, तो आप ना तो रिटर्न रिवाइज कर पाएंगे और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको गलती से भी गलती नहीं करनी है। मिस्टेक से भी अगर आपने कोई गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, तो आप गए काम से दोस्तों। उसके बाद आप आ जाओ दोस्तों ITC पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। साफ साफ बोला है सरकार ने, जब तक सामने वाला सप्लायर अपनी आउटवर्ड रिटर्न में नहीं दिखा देता है, आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न में नहीं दिखा देता है और आपको कम्युनिकेट नहीं कर देता है, तब तक आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो मैंने टैक्स का पेमेंट दिया है, मेरे बायर से मैंने माल खरीदा, उसको सारा पेमेंट कर दिया, मेरे पास चालान है, बिल है, मैंने उसको पेमेंट कर दिया है, वो भी 1 नंबर में किया है, बैंक में आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है जब तक सामने वाले सप्लायर ने अपनी रिटर्न में नहीं दिखा दिया है। तो दोस्तों, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब जब तक गवर्नमेंट केवल और केवल टैक्स आपसे लेना जानती है, देने का मूड शायद मुझे गवर्नमेंट का अब नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट सामने वाला जो सप्लायर है उसको क्यों नहीं पकड़ती है, हमारा इनपुट क्यों वो कैंसिल करना चाहती है। जो बैकबोन थी GSTR 2, जिसके बेसिस पे हम इनपुट ले सकते थे, वो तो ला नहीं पाई और अब ऐसे ऐसे प्रावधान लेके आ रही है कि भैया जो इनपुट ले रहा है ना, आपको ही सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। अगर सामने वाले सप्लायर ने, जिससे आपने माल खरीदा है, उसने एक भी दिन रिटर्न लेट भर दी ना, तो आपको उस महीने का तो टैक्स देना पड़ेगा। वो तो आपका इनपुट पर्टिकुलरली 1 महीने के लिए तो गया, मतलब वर्किंग कैपिटल की मार आप पे अलग से होने वाली है। क्या गवर्नमेंट ने, क्या सीतारमण जी ने, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट में ये चीज बोली? क्या बोली? क्या उन्होंने नहीं बोली दोस्तों। उन्होंने वही चीज बोली है जिससे सरकार की वाहवाही हो। ये कठोर प्रावधान के बारे में उन्होंने एक के बारे में भी बात नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? आपको पूछना चाहिए। आपने उनको वो सीट पे बिठाया है, वो सीट आपने दी है, आपको ज्यादा से ज्यादा उनसे पूछना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि मैडम ये चीजें आपने क्यों नहीं बोली। कोई कारण तो होगा ये चीजें नहीं बोलने का। अब आप आ जाओ, उसके अलावा और भी काफी सारे ऐसे प्रावधान है। मैं आपको बताता हूं, अगर गुड्स इन ट्रांजिट है और आपका माल पकड़ लिया जाता है बीच में और छोटी मोटी त्रुटि है दोस्तों, छोटी मोटी त्रुटि है, तो आपका माल छूटेगा नहीं जब तक आप 25% की पेनल्टी नहीं चुका देते हो। आपका माल नहीं छूटने वाला है दोस्तों। साथ में कमिश्नर को यह पावर दे दी गई है कि वो किसी भी पर्सन को नोटिस दे सकता है, चाहे वो किसी व्यापारिक लेन देन से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो। तो कल को आप आपके ऑफिस में बैठे हो, आपको कोई धंधा, कोई किसी पार्टी का आपके पास कमिश्नर से नोटिस आ सकता है, जबकि आप उस पर्टिकुलर नोटिस के से रिलेटेड जो बिजनेस है उससे आप जुड़े हुए नहीं हो, तब भी आपके पास वो नोटिस आ सकता है। तो ये कहाँ का न्याय है? मुझे मेरे लेवल पे तो दोस्तों ये कंप्लीटली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। जो 70 साल से कानून चलते आ रहे थे कि जब तक आपके पास कठोर सबूत नहीं होंगे, आपके पास मजबूत प्रूफ्स नहीं होंगे, तब तक असेसमेंट आपका नहीं खुल सकता। जो चीज़ 70 साल में जाके अब एस्टेब्लिश होने वाली थी, बहुत सारे केसेज आ गए थे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के भी कि भैया मजबूत सबूत कौन कौन से होते हैं, कौन से होने चाहिए, वो तो रख दिए आपने अब ताक पे। अब छोटी सी सूचना के आधार पे भी आपका असेसमेंट खुलने वाला है दोस्तों। दूसरा, इनपुट सामने वाले सप्लायर ने जब तक नहीं दिखाया है, भूल जाओ आप इनपुट। ब्याज पे ब्याज भरते रहो, पेनल्टी पे पेनल्टी भरते रहो और आप इंतजार करोगे कि सामने वाला सप्लायर रिटर्न भरे 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 भरे।
तो जब तक नहीं भरता है आप लेट फीस भरते रहो दोस्तों। तो सरकार ने उतना ही पढ़ा है दोस्तों जितना उनको पढ़ना चाहिए था। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि सरकार की कानों तक ये बात पहुंच सके कि मैम आपने जो चुपचाप से पर्दे के पीछे, अभी आपने कुछ समय पहले हमारे एक जो ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है बेसिकली, जो अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके ट्वीट आपने देखा होगा। वो बोल रहे थे कि कोविड सेस लाने की बात हो रही थी जो कि हम नहीं लेके आए। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन एक व्यापारी पे, एक आम आदमी पे नहीं होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट ऐसे कर रहे हैं वो लोग कि हमने कुछ भी बर्डन नहीं किया है। अरे भाई, ये बर्डन नहीं तो और क्या है? ये बर्डन नहीं तो और क्या है कि छोटी सी सूचना के आधार पे आप खोलोगे, इनपुट आपको नहीं दिया जाएगा। GSTR 113B में कोई डिफरेंस है तो आपका रजिस्ट्रेशन बोलते ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मुझे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन लगता है। और कानून की जो धज्जियां उड़ा गई है दोस्तों, वो आप समझ सकते हो। आप पे अप्लाई करके देखो कि ऐसे नोटिस आपके पास आते हैं। ये समस्या अगर आपको फेस करनी पड़ेगी तो आप किस हद तक, कैसे आपका बिजनेस कर पाओगे दोस्तों। तो मुझे तो बिल्कुल भी ये बजट पसंद नहीं आया दोस्तों। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और किसी भी तरीके का कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।